जॉनी कमेंट्री करेगा। हेलो। बॉलर अपनी बॉलिंग पर तैयार, ओमी राजपूत। बैट्समैन। लेना भाई। नहीं मेरे को नहीं आता भाई, ये बशीर भाई कर देते हो क्या स्कोरिंग? मेरे को नहीं आता वो भाई। सिंगल आया ना पहली बॉल पे। बैट्समैन हो गया ना, नाम हम अच्छा बैट हो गया। कैच किसने पकड़ा है? यासीन। ड्रेस में कुछ स्मार्ट लग रहा है एकदम।
सद्दाम भाई और साहू जी, मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें। बल्लेबाज जल्द से जल्द रेडी हो जाया करे भाई, काफ़ी टाइम का मैटर होता है। 6 6 मैच कराने हैं, कल तो 5 ही मैच से, आज 6 मैच कराने हैं, तो टाइम का विशेष रूप से, सॉरी 7 मैच है आज। तो दोनों ही अंपायर काफ़ी स्ट्रिक्टली रहेंगे रूल्स को लेकर। जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में ही मैच खत्म कराएंगे। और काफ़ी खूबसूरत शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग वहाँ पास। अकरम काफ़ी चतुर और चालाक खिलाड़ी। और घुमाकर मार दिया है, फिर से फील्डर मौजूद वहाँ पास। एक आसान सी फील्डिंग, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं समीर बघेल, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रमीज का स्थान लेने। और फिर से काफी अच्छी बॉल, उतनी अच्छी फील्डिंग, रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन काफी खराब थ्रो सामने खड़े फील्डर के द्वारा। और काफी अच्छा बैकअप सफात अली उर्फ बंटी भाई, इस टीम के कप्तान। और इस बीच विक्रम काफी आक्रामक रूप से 6 रन लगाते हुए, इसी तरीके की बल्लेबाजी करना होगा अगर यह मैच जीतना है, तो बड़े बड़े हिट लगाने होंगे विक्रम को। कल शानदार बैटिंग करी थी उन्होंने। और फिर से काफी अच्छी बॉल, उतने अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग, लेग में खड़े फील्डर आर्या तांडी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रनों पर जा पहुंचा, सॉरी 33 रनों पर जा पहुंचा, 4 विकेट के नुकसान पर। और अगले बॉलर अगर सफात रजा होंगे तो हाथ उठा दे। बंटी भाई आ गए हैं इस बार बॉलिंग करने डेंजर हैंड से। और आते ही स्वागत किया बंटी भाई का 6 रनों से। विक्रम सिंह काफी खतरनाक बल्लेबाज, जिस खेल से वो जाने जाते हैं वो अपना काम बखूबी जानते हैं। और इस बीच उठा दिया है, फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच, काफी बड़ा विकेट लिया
यहाँ पर सफात अली उर्फ बंटी भाई। और अगले बल्लेबाज के रूप में आते हुए राहुल पांडे, राहुल पंडित। और फिर से एक हवाई फायर सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पहली बॉल पर छक्का। पहली गेंद पर छक्का और दूसरी पर बड़ा विकेट, और उसके बाद फिर से तीसरी गेंद पर लगा दिया बल्लेबाज राहुल पंडित ने छक्का। और फिर से घुमाकर मारा है, इस बार फील्डर मौजूद है ओम। जी हाँ, काफी शानदार फील्डिंग, और इसी के साथ एक और विकेट। इसी के साथ 6 विकेट की समाप्ति होती हुई। बॉल का डब्बा उस कुर्सी के और फिर से हवा में उठा दिया है, फील्डर मौजूद है। हाँ वो तो पता है, लेकिन कैच नहीं ले पाएंगे 2 रन आसानी से। लोकेश नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, और इसी के साथ अंतिम गेंद। काफी अच्छी बॉल रखी इस बार, यॉर्कर लाइन की गेंद। और ये आर्या दांडी का उठाकर स्वागत किया है, अंपायर का इशारा आना बाकी। जी हाँ, 6 रनों का इशारा। काफी शानदार बैटिंग समीर बघेल, आते ही स्वागत किया बॉलर का 6 रनों से। और इस स्लो डिलीवरी की गेंद पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को। और घुमाकर मार दिया है, 1 रन आसानी से।
और फिर से घुमाकर मारा है, फील्डर मौजूद वहां पास। एक रन फिर आसानी से। काफी अच्छी बॉलिंग चलती हुई ड्रीम लॉयंस की। और फिर से काफी अच्छा शॉट है, बस काफी खराब फील्डिंग। और दोनों ही फील्डर नाकाम हो गए थे पूरी तरीके से, लेकिन तीसरे फील्डर ने काफी अच्छी बैकअप किया वहां पास। और फिर से घुमाकर मारना चाहते थे, रन आउट का खतरा हो सकता है यहाँ पास अगर डायरेक्ट हिट होता तो। देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, आउट करार दिया है समीर बघेल। वापस आना होगा उन्हें, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब अगले बल्लेबाज के रूप में आते हुए विजय यादव। अपने 2 ओवर पर मात्र 13 रन खर्च करा है आर्या तांडी ने और 2 विकेट लिए हैं। और अब अगले बॉलर के रूप में आते हुए साबिर भाई। और देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सद्दाम। एक मिनट में 2 ओवर फेंकने हैं आपको, वरना अगले ओवर में आपको पेनाल्टी लग जाएगी, मैं बता दूं। टीम ड्रीम 11। और इसी के साथ काफी खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए लोकेश के बल्ले से। और फिर से देखना होगा अंपायर का इशारा वाइड का। और द लायंस के खिलाड़ी से मैं निवेदन करूंगा कि सभी फ्लैक्स के पीछे हो जाएं, जितने भी खिलाड़ी बैठे हैं, अन्यथा उन्हें 5 रन की पेनाल्टी दी जाएगी। और जितने भी टीम मेंबर्स मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वो फ्लैक्स के ठीक ठीक करना खड़े हो। एक रन आसानी से। विक्रम भाई से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा और पीछे हो जाए, किसी खिलाड़ी को चोट भी लग सकती है। और जो भाई खिलाड़ी फ्लैक्स के जस्ट बाजू में बैठे, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। और फिर से काफी अच्छा शॉट यहाँ पास, कोई मौका नहीं फील्डरों के पास। सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। लालू मामा आप भी पीछे हो जाइए थोड़ा सा, फ्लैक्स की जो लाइन है उससे बाहर हो जाइए लालू मामा। फिर से घुमाकर मारा, 1 रन आसानी से। और अगले ओवर में मैं दोनों ही अंपायर को बता दूं, टीम ड्रीम 11 के 4 ही खिलाड़ी बाहर रहेंगे। काफी अच्छी बॉल, 1 रन आसानी से।
और फिर से घुमाकर मार दिया है, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। काफी शानदार बैटिंग बल्लेबाज लोकेश। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति होती हुई और अब मैं हमारे बड़े भैया तुषार भैया को ये भार संभालने के लिए देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर और इस काम में माहिर है तुषार भैया। इस दफा पेनल्टी यहां पर कंसीड हुई है और इसी गेंद पर बेहतरीन तरीके से खेला गया शॉट, डीप मिड विकेट का इलाका, 6 बहुमूल्य रन जुड़ते हुए टोटल पर। ये रायपुर सिल्वर प्रीमियर लीग का अंदाज और ये काफिला जो कल से शुरू हुआ है, एक अलग लय पर, एक अलग रोमांच पर ये काफिला जाके ऐसा लग रहा है कि खत्म होगा। नई चुनौतियों के साथ और नई तैयारियों के साथ लौट है रायपुर सिल्वर प्रीमियर लीग। पहली दफा सिल्वर प्रीमियर लीग का ये पैमाना रखा था इनकी टीम ने, कमेटी मेंबर्स ने, शाकिर भाई की पूरी टीम और उनके कमेटी मेंबर्स के द्वारा एक बेहतरीन पेशकश। हालांकि दिन में हम इस टूर्नामेंट का आगाज किया करते थे, लेकिन अब लौट आए हैं नाइट फॉर्मेट में। सिंगल चुराना चाहते हैं और यहां पर एक बहुत अच्छा कॉल, व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है। एक एक रन बहुत ज्यादा कीमती होने वाले हैं। एक गेंद हुई है लेकिन 8 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। कितने ज्यादा और रन्स लगा पाएगी टीम? उठा के मारने का प्रयास था, ये सिंपलेस्ट ऑफ कैच, आसान सा कैच। एक और बल्लेबाज वापस। व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है और धीरे धीरे देखिए स्कोर कार्ड अगर 100 के करीब पहुंच गया तो फिर 8 ओवर में 100 बनाना, मानसिक दबाव आपके ऊपर बढ़ जाता है। और जब साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है गोइंग इनटू द सेकंड इनिंग, तो फिर आप हीट को फेस करते हैं, दबाव को फेस करते हैं। और इसी कड़ी पे एक अच्छी गेंद, जैसे ये पारी की समाप्ति होगी ठीक उसी तर्ज पर तुरंत आपकी फील्डिंग की प्लेसमेंट आपको लगानी पड़ेगी। ज़्यादा वक्त आप जाया नहीं कर सकते। वी आर प्रीटी मच डिसिप्लिन्ड, अनुशासन के साथ आगे बढ़े। लेकिन ये फ्लिक शॉट देखिए, ये वजूद है एक बल्लेबाज का कि गेंद अगर पाले में मिलेगी तो रन जरूर देकर जाएगी। 6 रनों के साथ एक और टेरिफिक शॉट, लेंथ को पिक किया था, नो लुक शॉट, वॉकिंग टोक्यो गोइंग लंदन काइंड ऑफ शॉट खेला बल्लेबाज ने। एक और खतरनाक अंदाज में स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी तरीके से तालमेल देखने को मिला फील्डर की ओर से। दूसरा रन चुराया है और एक और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, सुपर फैंटास्टिक रनिंग। कीमत को समझ रहे हैं हर एक मैच की। हालांकि ये लीग फेज का जो टूर्नामेंट है बहुत सारे मौके देकर जाता है, लेकिन पहले मौके को भुनाने का प्रयास कर रही है ये टीम। पीली वर्दी वाली टीम सीएसके पूरी तरीके से पिछड़ चुकी है आईपीएल में, लेकिन क्या ग्लोरी शॉट के साथ 100 रन पूरा कर पाएंगे? फील्ड प्लेसमेंट जबरदस्त थी और इसकी बदौलत एक और विकेट। लक्ष्य 8 ओवर में 96 रनों का, 12 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। फील्डिंग टीम तुरंत अपनी फील्डिंग की सजावट आप करेंगे, इसके बाद 1 मिनट के दरमियान ये मुकाबले की शुरुआत की जाएगी।
के अंदर भेजने का कष्ट करें। बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ ये काफिला आगे बढ़ेगा, एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा, लेकिन अनुशासन आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा। दोनों ही अंपायर्स मैदान के अंदर रुक कर चुके हैं। इस दफा खिलाड़ियों से निवेदन है, सलामी बल्लेबाजों से निवेदन कि आप जल्द से जल्द मैदान के अंदर जाएं। वेलकम बैक टू दी सेकंड इनिंग। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स की ओर होने चाहिए जहां पे लाइव स्कोरिंग हो रही है। 96 रनों का लक्ष्य। स्लोअर गति की गेंद थी, उठा के मारने का प्रयास किया था, लेकिन उठा के मारने के लिए ना सिर्फ आपके बल्लेबाजी में दम होना चाहिए बल्कि आपको लेंथ पिक करना आना चाहिए। ये बड़ा मैच है और 3 ओवर के भीतर दूसरी पारी का जब आगाज हो चुका है, 3 ओवर के भीतर जो दोनों टीमें हैं उनका टॉस पूरी तरीके से संपूर्ण यहां पर पूरा किया जाना होगा। इसीलिए दोनों कप्तान अगर पहुंच गए हैं तो टॉस के लिए आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर कमेटी से संपर्क साधेंगे। बाहरी किनारा जरूर लगा था और इसी कड़ी में यह खराब एंड पर थ्रो फेंका गया। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना होता है। इट वॉज अ इजी रन आउट चांस, लेकिन खिलाड़ी वहां पर चतुर और चालाक यहां पर फील्डिंग नहीं कर पाए। बहुत आसान सा मौका था, एक अच्छा थ्रो बस फेंकना था और आप टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज को चलता कर सकते थे इन द फॉर्म ऑफ बंटी, लेकिन उनको मिला है एक जीवन दान। द लायंस वर्सेस ड्रीम्स के बीच चल रहा है ये मुकाबला। ड्रीम 11 ये सिर्फ नाम ही नहीं, ये अपने सपनों को साकार करने वाली टीम है। क्या 96 रन बनाकर अपने पहले सपने को साकार कर पाएगी जीत के रूप में? रमीज एक बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास और इनकी गेंदबाजी में जब टप्पा गिरने लगता है तो फिर ये बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबक लेकर आते हैं। फुल टॉस गेंद थी, कवर्स में ढकेलना चाहते थे, बाहर की ओर ले जाने का प्रयास करें और फुल टॉस की गेंद को अगर आप तब्दील नहीं कर पाएंगे बड़े शॉट में तो फिर किस गेंद पर आप रन लगाएंगे? पवन लाल बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, मंझे हुए बल्लेबाज हैं, लेकिन रन्स बनाना पड़ेगा। जितनी आपकी तारीफ की जाती है उसके अनुरूप आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। स्लोअर गति की गेंद थी, इलाके में तब्दील कर दिया जहां लिखे हैं 6 रन क्रिकेट की डिक्शनरी में। बेहतरीन शॉट। लेंथ को पिक करना अगर आप जानते हैं, लेंथ पिक कर सकते हैं तो एट व्हील्स आप रन्स भी बना सकते हैं। एक और बढ़िया गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, बैक टू बैक बाउंड्री फ्रॉम द बैट्समैन, लुकिंग इन कॉन्फिडेंस, लुकिंग इन गुड टच इज पवन।
शुरुआती कुछ गेंदें जरूर अच्छी नजर आई थी, लेकिन उसके बाद इनका टप्पा जो है सही तरीके से गिरा नहीं है। लेकिन गाज बनकर गिर रहे हैं, रन्स बनकर गिर रहे हैं पवन के बल्ले से। उल्टा खेलने का प्रयास, लॉजिक समझ आया नहीं, एक विफल शॉट माना जाएगा, क्योंकि जब आप सीधे बल्ले से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर उल्टा शॉट खेलने की यहां पर गलती आपने की थी। हालांकि विकेट आया नहीं, लेकिन एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन बोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इसके बाद जिसका मैच है लेकिन इस दफा पिच जो है थोड़ा सा अलग शैली का मिजाज लेकर आई है। और पिच पर अगर आप देखेंगे तो दोनों स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो यहाँ पर ग्रेसी लुक आपने दिया है, क्या बेहतरीन ये नज़र आ रहा है। और यहाँ से आपने कम से कम इक्वेशन को यहाँ से आउट ऑफ कोर्ट लेकर गए कि जहाँ से धूल उड़ती थी, जहाँ पर अलग शैली का क्रिकेट खेला जाता था। टॉस के लिए आ गए क्या? 1 मिनट आ रहा हूँ तुषार भाई, टॉस के लिए आ। बहुत बेहतरीन शॉट, लेंथ को पिक किया तो रन्स रुके नहीं है, रन्स थमे नहीं है। और अगर इसी प्रकार रन्स आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दुविधाएं परेशानियों का दौर बढ़ने वाला है।
ये क्षेत्र में टैप किया, यहाँ पर सिंगल चुराकर जरूर छोर बदला है लेकिन रन्स बनाने पड़ेंगे। शुरुआती 2 ओवर में आपने 10 की औसत से रन बनाए हैं जो कि आपके रिक्वायर्ड रन रेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। आपको चाहिए 12 की औसत से रन, और अगर आप धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे तो मैच जीतने के लिए आपको एक 18-20 रनों की ओवर की दरकार आएगी, जो कि संभव ज़रूर है लेकिन मुश्किल है। और इस दौरान आपको काफ़ी सारे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए जितने बनाने हैं अभी बना लीजिए ताकि आने वाले ओवर्स में डिफिकल्टी हो ना। लेकिन जब इस प्रकार की गेंदबाजी होगी तो फिर परेशानियों का सबक बढ़ने वाला है। एक मंझे हुए गेंदबाज का आप सामना कर रहे हैं, और एक अक्सर लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन जब होता है अपोजिशन में तो बहुत दुविधा होती है बल्लेबाजों के लिए। अगले मैच का टॉस जीता है रायपुर रॉयल्स ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और अपने हर्डल्स को अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो मैदान के बाहर करिए, जैसे ये मैच खत्म होगा वैसे ही अगला मैच शुरू हो जाएगा। गेंदबाजी का स्तर देखिए, गेंदबाजी जिस प्रकार फील्डर्स अपनी जगह पर प्लेस्ड हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट जिस प्रकार से करी गई है कप्तान के द्वारा, उसी अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं। और गेंदबाज कहीं ना कहीं आप कप्तान का दिमाग का जो जवाबदारी है, बोझ है, उनको हल्का कर रहे होते हैं इस प्रकार की फील्ड प्लेसमेंट से, गेंदबाजी से। बत्तीस गेंदों में 74 रनों की जरूरत। उठा के मारना चाहते हैं लेकिन ये कैसे उठा के मारा जाएगा ये शॉट। और इसी कड़ी में अंतिम बॉल है भाई, सद्दाम भाई, लास्ट बॉल है। मैच की गति को बना के चलिए, 35 मिनट में आपको अपने पूरे कोटा कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। मेक इट वेरी वेरी क्लियर। 30 गेंदों में 74 रनों की जरूरत। स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रैंकली ऑनेस्टली, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप इस प्रकार की पारी खेल रहे हैं तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वक्त है, आपके पास मौका है। आप आने वाली ओवर्स में, आने वाली गेंदों पर बड़े प्रहार लगाकर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हैं और अपनी टीम की उम्मीदें। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस, एक्टिंग लाइक अ बॉस, डिस्पैच कर दिया 6 रनों के लिए। आती है, अच्छे बल्लेबाज की क्वालिटी देखने को मिली यहां पर राशिद के बल्ले से। एक और बढ़िया शॉट, जबरदस्त शॉट, बाइसेक्ट कर दिया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को, बीच से चीरती हुई गेंद 4 रन।
गेंदों की पारी में। और ये छठी गेंद भी देखिए, करेसिंग टुवर्ड्स द कवर रीजन। फॉर्चुनेटली वहां पर फील्डर को तैनात किया गया था, लेकिन अब बंटी को यहां तो या तो चलना पड़ेगा बल्लेबाजी में या तो फिर डगआउट की ओर। दो ही ऑप्शन उनके पास बचे हैं, करो या मरो की लड़ाई उनकी आंखों के सामने है। या तो गेंदबाज पर प्रहार करिए या उनके प्रहार से आप बाहर हो जाइए। और शूरवीर है, लड़ना जानते हैं। पुल शॉट खेलने का प्रयास, अच्छा क्षेत्र रक्षण विजय के द्वारा। अभी भी रन्स लगाए जा सकते हैं। ये छोटा फॉर्मेट आजकल इतना आधुनिक हो चुका है, 24 पर 60, 61, 70 ये जरूर बड़े नजर आते हैं, लेकिन एक आध अच्छा ओवर आ जाता है तो मैच आपकी गिरफ्त में आ सकता है। बड़ा शॉट, खिलाड़ी मौजूद जरूर हैं और दर्शक बनते नजर आएंगे। सेलिंग ओवर टू दी वाइडिश लॉन्ग ऑन फैंस फॉर। राशिद जिस इंटेंट से बैटिंग कर रहे हैं, राशिद जिताने के लिए आए हैं, राशिद लड़ रहे हैं। ये लड़का लड़के भीड़ के अपनी टीम को जीत दिलाने का प्रयास कर रहा है, विच इज अ वेरी वेरी क्रूशियल साइन, पॉजिटिव साइन फॉर देयर टीम ड्रीम 11। इससे बेहतर निमंत्रण आपको मिल नहीं सकता। आपके जीवन में एक ऐसी परोसी हुई थाल आपके सामने थी जहां पर सभी प्रकार के व्यंजन थे, लेकिन आपने सिर्फ पानी पीकर घर जाना ठीक समझा। फुल टॉस गेंद को आप रोक नहीं सकते। लीजिए ये खराब गेंद, दूसरी खराब गेंद को डिस्पैच कर दिया 5 लेग बाउंड्री की ओर, 4 रन। फुल शॉट, बंटी का बल्ला, माशाअल्लाह, व्हाट अ शॉट मैन। 50 पूरा हो चुका है। तारा रंपम चलने लगी है। बंटी का आपने कैच, बंटी का आपने रन आउट, सभी कुछ आपने छोड़ा था और उसके बाद अब बंटी बता रहे हैं कि क्यों मैं अपना प्राइस टैग लेकर अपनी टीम के लिए अच्छा कमाल धमाल दिखा सकता हूं। रन्स लगने लगे हैं, 3 गेंदों पर 14 रन लगा बैठे हैं। ये गेंद पर 6 रन फिर से लिखे हुए थे, लेकिन जल्दी यहां पर जल्दबाजी कर बैठे बल्लेबाज। क्या खूबसूरत ये ओवर रहा है और इस ओवर की बदौलत ऑलमोस्ट 30% और तेज गति से वापसी करी है ड्रीम 11 ने। 19 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। जिशान भाई बॉल सेलेक्ट करने के लिए जल्द से जल्द आ जाइए। दोनों टीम के कैप्टन बॉल सेलेक्ट करने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि 18 गेंदों का खेल इसके बाद बच जाएगा। बढ़िया शॉट, खिलाड़ी मौजूद, ये कैच है, ये कैच नहीं, ये मैच हो सकता है। राशिद अच्छे नजर आ रहे थे लेकिन सही वक्त पर बड़ा विकेट चटकाया सुखवीर ने। दूसरी सफलता ड्रीम 11, राशिद वापस।
18 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत। इंटरेस्टिंग बैटल हो चुका है। एक खिलाड़ी मंझा हुआ, दूसरा नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर, नया गेंदबाज स्टेडियम छोड़ते गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 18 गेंदें 39 रनों की बहुत बेशकीमती जरूरत है इस वक्त ड्रीम 11 को। उठा के मारा गया शॉट, विश्वास भरा शॉट। 6 इंपॉर्टेंट रन्स जुड़ते हुए टोटल पर। देखिए, आपने थोड़ा सा वक्त दिया था इस बल्लेबाज को और इस थोड़े से वक्त में ये पूरे मैच का रुख पलट दिया है बंटी ने अपने बल्लेबाजी से। प्लेइंग अ सुपर डुपर स्पेशल इनिंग फॉर हिज टीम। स्क्वायर कट करने की कोशिश थी, पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद। दोनों ही टीम्स, मैं बता दूं, कबीर नगर के जैसे इस मैच के बाद फील्डिंग है, तो जैसे ही हेडल्स वगैरह जो आपको बनाने हैं आप ग्राउंड के बाहर बना लें। कबीर नगर ध्यान देंगे, जैसे ही लास्ट बॉल होगी इनिंग की आप तुरंत अपनी फील्ड सजा लेंगे और रायपुर रॉयल अपने बल्लेबाज तैयार रखेंगे। पुख्ता कदम रखा है इस मुकाबले में इस टीम ने। पहले लग रहा था कि इनके हल्के से सांस इनकी ढीली हो चुकी है, फूल चुकी है इस चेस को चेस करने में। इस रनों की जरूरत। 6 ओवर मुकम्मल, 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ टिकना पड़ेगा, इस चेस को अचीव करना पड़ेगा। लाइट्स
टर्न ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए। चमचमाती दूधिया रोशनी इंतजार कर रही है हमारे खिलाड़ियों का। 11 गेंदों पर 24 वाइटल रन, 24 इंपॉर्टेंट रन इस मैदान में। कड़ा मुकाबला, कांटेदार जंग देखने को मिल रही है दिन के पहले मैच में। क्रिकेट यूं ही नहीं कहा जाता, अनिश्चितताओं का खेल। कभी लगता है कि एक टीम आगे बढ़ रही है तो दूसरी टीम उनकी टांग खींचती है कि खबरदार, होशियार, हम भी यहाँ पर जंग लड़ने के लिए आए हैं, ऐसे यूं ही जाने नहीं देंगे इस मैच से आपको। और फिर एक और धमाकेदार स्ट्रोक आता है, वो फिर आपको कहते हैं कि आप भी होशियार रहिए, हम भी यहाँ पर सिर्फ पूर्ण रूप से ये जवाबदारी दी गई है। ये गेंद लगनी चाहिए थी और ये गेंद शेयर होनी चाहिए थी बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सही तरीके से संपर्क नहीं साध पाए। 4G 5G के जमाने में आपने 2G वाला शॉट खेला था, इसीलिए ये सिर्फ 1 रन मिले आपको फुल टॉस की गेंद पर। अदरवाइज इट वाज अ 6 रन्स डेफिनेटली रिटर्न ऑन इट। अंपायर का इशारा आ चुका है वाइट बॉल का। दोनों टीम तैयार हो जाइए, जिनका मुकाबला है इसके बाद जैसे ये मैच फिनिश होगा वैसे ही अगला मैच स्टार्ट होगा। गेंद को ढकेल दिया है मिड विकेट के इलाके में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। सिंगल्स डबल्स की दौड़ चल रही है, होड़, और इस होड़ में बंटी के ऊपर ये पूरी जवाबदारी है। ये जितना अच्छा फिनिश करेंगे इस गेंद को, आने वाले ओवर में उतनी कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खराब गेंद के साथ सही प्रहार, सही नसीहत। फुल टॉस गेंद पर बहुत ही बड़ा प्रहार, नो बॉल का भी इशारा। स्कोर पर 7 गेंदे 9 दौड़े, सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। बहुत क्रूशियल जंक्शन पर जा चुका है, अटका चुका है ये मुकाबला दोस्तों। 6 गेंद आपके सामने है, एक टीम को बनाने हैं 8, दूसरी टीम को बचाने हैं 8 रन। ऑन कर दीजिए और जो स्कोरिंग कर रहे हैं प्लीज एक बार आप आदिल भाई से मुलाकात कर लीजिए। इनफैक्ट सोहेल भाई से आप संपर्क करेंगे।
बेहतरीन शॉट, 50 भी पूरा करेंगे और अपनी टीम को मंजिल के करीब भी लेकर जाएंगे। सुपर डुपर नॉक, एक बार बल्ला दिखाकर अभिवादन कर दीजिए। जीत हासिल करने में अब सिर्फ कुछ कदम ही दूर है ये टीम। एक रन और बनाने हैं, ये एक रन अब चंद गेंदों का फासला है, 4 गेंदों पर 1 रन। जीत सुनिश्चित कर लिया ड्रीम 11 ने। शुरुआती कुछ ओवर में बिल्कुल भी नहीं लगा था सर कि ये मैच जीता जा सकता है, लेकिन क्रिकेट इसीलिए कहा जाता है अनिश्चितताओं का खेल। विद सिंगल ड्रीम 11 जीत की कगार पर, जीत की दहलीज पर, और इस मुकाबले में शिकस्त इस वक्त पाई है द लॉयंस की टीम ने। बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट मैच। और अगली टीम तैयार हो जाइए, मैदान के अंदर अतिशीघ्र प्रवेश कर लीजिए। कपिल